मोहब्बत का पैगाम है इफ्तारी का दस्तरखान। मुक़द्दस रमज़ान के मुबारक महीने के आखिरी अशरे में इबादत का दौर बढ़ गया है। इबादत के साथ रोज़ा इफ्तार भी कराया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को सिविल लाइन स्थित क्षमा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद शादाब रज़वी और मोहम्मद फैज़ी हक़ ने रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में रोज़ेदार सहित शहर की प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की। शादाब रज़वी एंड फैज़ी हक़ ने कहा कि रोज़ा अल्लाह की बरकत है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि रोज़ेदार को इफ्तार कराना और गरीब और बेसहारा की मदद करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। नेकी करने वाले बंदों की दुआओं को खुदाए पाक कबूल करता है। मुक़द्दस रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। अब पाक महीने का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। इस अशरे में किसी एक रात में शब क़द्र की रात होती है। शब क़द्र की रात में मांगी गई दुआ कबूल होती है। इसीलिए हर मुसलमान शब क़द्र की तलाश में रात रात भर जाग कर इबादत के साथ गुनाहों की माफ़ी और दुआएँ कर रहे हैं। शब क़द्र की रात में इबादत के साथ मांगी गई दुआओं को अल्लाह पाक कबूल करता है। रोज़ा इफ्तार में प्रमुख रूप से विधायक हाजी अताउर रहमान, हाजी इंजीनियर अनीस अहमद ख़ां, पम्मी वारसी डॉक्टर अनीस बेग, अर्शी अहमद ख़ां, ज़हीर अहमद, डॉक्टर क़दीर अहमद, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी, पाशा मियाँ निज़ामी, मोहम्मद कासिम, शानू अब्बास, ऐनुल हक़, शाहिद न्याजी, मंजीत सिंह बिट्टू, मोहम्मद शादाब रज़वी, मोहम्मद फैज़ी, मोहम्मद कासिम, शाहरुख खान, मोहुद्दीन, सफदर हुसैन वगैरह लोग शामिल हुए। ये रमज़ान शरीफ का मुबारक और मुक़द्दस महीना है और इसमें इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार की बड़ी अहमियत और इफ़ादियत है। आज इज्तिमाई तौर पर, सामूहिक तौर पर बरेली शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ने यहाँ पर रोज़ा इफ्तार किया और पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये तमाम कामों में सबसे बेहतर और अच्छा काम है। और आज रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में रोज़ा इफ्तार कराना यानी आम दिनों के मुकाबिल 10 नेकियों का इजाफ़ी सवाब उसको मिलता है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से मैं तमाम इस्लामियान हिंद, बिलखुसूस भारत में रहने वाले जितने भी शहरी हैं, सब लोगों को रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद के साथ बरकतों और रहमतों की दुआ करता हूँ और इस बात की भी दुआ करता हूँ हमारे देश में खुशहाली और अमन और सलामती रहे और यहाँ पर जितने लोग रहने वाले हैं सब लोग तरक्की करें और आगे बढ़ें। हर साल यहाँ पे रोज़ा इफ्तार में आते हैं, या शमा रेस्टोरेंट की तरफ से हर साल रोज़ा इफ्तार प्रोग्राम होता है। हर साल हम लोग आते हैं और सभी जाति सभी धर्म के लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक रमज़ान का महीना है, ये इस महीना ऐसा होता है, बड़ा पाक महीना माना जाता है मुस्लिम धर्म के हिसाब से। लेकिन अगर इसे देखा जाए महीने को कि सबसे ज़्यादा इबादत खुदा का नाम, भगवान का नाम, उसे जिस रूप में मान लें आप, राम माने, रहीम माने, आप ऊपर वाले को याद करते हैं, वो महीना है ये। और रमज़ान मैं तो कहता हूँ पूरे साल रमज़ान होना चाहिए, क्योंकि ये रमज़ान का ऐसा महीना है कि आदमी खुदा से जुड़ा रहता है, अपने भगवान से जुड़ा रहता है और नेकियों के रास्ते पे चलता है। और जहाँ तक साइंस की बात है कि साइंस भी कहती है 16 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। तो ये फास्टिंग जो करते हैं, एक तो शरीर मजबूत होता है और ऊपर वाले का नाम लेते हैं, इससे हमारा मन मजबूत होता है, हमारी बुद्धि मजबूत होती है। गुनाहों से हमें तौबा करने का महीना है, अच्छे रास्ते पे नेकियों पे चलने का महीना है, गरीब लोगों की मदद करने का महीना है। तो ये ऐसा महीना मैं चाहता हूँ कि पूरे साल भर इस तरह से इसको रोज़े को मनाया जाए और चाहे जिस रूप में मनाएं। जैसे हिंदुओं में नवरात्रों के व्रत होते हैं, ऐसे सभी धर्मों में कुछ ना कुछ रहता है। ये इस तरह से हर धर्म में व्यवस्था दी गई है और इसी तरह से रोज़े भी है। हमारे मुस्लिम भाई रोज़ा मनाते हैं, बहुत मुबारक इन्हें रोज़े। और जो आज रोज़ा इफ्तार हुआ है, हम लोग आए हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ कि ऐसे रोज़े अक्सर होते रहने चाहिए। ये शमा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हम रोज़ा इफ्तार हर साल कराते हैं। 2003 से लेकर 2026 वो 24 आ गई, अब हर साल रोज़ा इफ्तार कराते हैं। ये सामूहिक रोज़ा इफ्तार है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे का एकता का संदेश। यहाँ शमा होटल पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम हुआ। यहाँ तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग जो है इस कार्यक्रम में शरीक रहे और एक हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम गया। रमज़ान जो है बहुत एक पाक महीना है, इबादत का महीना है, गुनाहों से बचने का महीना है। और इस मौके पर जब रोज़ा इफ्तार करते हैं सब लोग मिलकर, तो एक संदेश जाता है, एकता का संदेश, राष्ट्रीय एकता का संदेश, मोहब्बत का पैगाम जाता है, जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं शादाब भाई को और पाशा न्याजी साहब हमारे हज़रत हैं उनको और इस शमा रेस्टोरेंट के जितने भी लोग हैं उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस रोज़ा रमज़ान के महीने में रोज़ा इफ्तार कराया। रोज़ा इफ्तार वो संदेश देता है
जहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलजुल के करते हैं, एक एकता का संदेश देता है। एक हमारा देश क्योंकि इतना खूबसूरत देश है, जहाँ पर एक ऐसी यहाँ पर मिसाल पेश की जाती है कि भारत वर्ष से हिंदुस्तान से या भारतवर्ष से अच्छा देश कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे से के त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे की खुशियाँ बांटते हैं। तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। और रोज़ा तो एक एक हमारा फ़र्ज़ भी है, अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ भी दिया मुसलमानों के लिए रोज़ा। रोज़े में आदमी झूठ नहीं बोलता, गुनाह नहीं करता, गुनाह से बचता है हमेशा। तो एक ऐसा दिन रोज़ा ऐसा वो है कि जिसमें आदमी जब गुनाहों से पाक रहता है, जब झूठ नहीं बोलता है, पाक साफ़ रहता है, नमाज़ें पढ़ता है, अल्लाह को हमेशा याद करता रहता है। तो रोज़े की तो कोई कहना ही नहीं है। और एक बात और भी है कि रोज़े को अब साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जैसे फास्ट हर धर्म में होते हैं कि रोज़े, लेकिन रोज़ा सबसे ज़्यादा टाइम का होता है, जैसे 16 घंटे का, 14 घंटे का, 12 घंटे का। और ये अमेरिका में भी साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। साइंटिफिकली प्रूव बताता हूँ मैं आपको रोज़े की जो फजीलत है कि 16 घंटे अगर आदमी फास्ट रख ले, जिसमें पानी भी ना पिए और खाना भी नहीं खाए, तो कुछ कैंसर सेल भी होती हैं जो ग्लूकोज, जैसे नॉर्मल ग्लूकोज लेते हैं हम, तो कैंसर सेल ज़्यादा ग्लूकोज खाती हैं, तो ग्लूकोज कम होगा बॉडी के अंदर, क्या होगा, कैंसर सेल मर जाती हैं। तो कैंसर भी कई तरह के क्योर हो जाते हैं। आप शुगर लीजिए, शुगर भी क्योर हो जाती है, शुगर डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है, हाइपरटेंशन कंट्रोल हो जाता है ना, बहुत सी बीमारी पेट की जो ठीक हो जाती हैं। तो रोज़े की तो फजीलत का क्या कहना, अल्लाह ताला ने वो हम लोगों को बख्शा है कि हम इसकी कुछ कह नहीं सकते। तो रोज़ा सबको रखना चाहिए, पाक साफ़ रहते हैं, बॉडी डिटॉक्सीफाई भी होती है और हम लोगों का फ़र्ज़